Hi, I'm Rahul. Today I'm going to discuss the chapter The Necklace. This chapter is from class 10th, Footprints Without Feet, 7th chapter it is. So guys, first I want to discuss the characters who are present in this chapter. So first character is Mame Matilda Loisel. Second character is husband of Mame Matilda Loisel, Mr. Loisel. And the third character is Mame Frustier, who is friend of Mame Matilda Loisel. So guys, mainly three characters are here, and now I am going to start with the story of this chapter. So Mame Matilda Loisel है guys, जो कि she lived in an apartment, with her husband Mame Loisel. Guys, that lady is unsatisfied and very selfish lady, Mame Matilda Loisel. Her desire, her wish और उसकी जो चीजें हैं वो बहुत ही हाई रेपुटेड टाइप हैं, और उसका जो ड्रीम है, जो इमेजिनेशन है, सी सच ए इमेजिनेटिव लेडी वी कैन से Mame Matilda Loisel. But damn to the fate, damn to the fortune, वो कोसती थी अपने भाग्य को कि उसकी शादी किसके साथ हुई थी. That she was married to a just clerk, and husband was clerk in the education department, Ministry of Education. So that's why she was not able to fulfill all her dreams. She was not even watch all the imaginations and the things. That's why every time she was just angry with her husband. तो और कभी कभी तो अपने पेरेंट्स को भी कोसती थी कि look at just they married her to a clerk, and that's why she could not fulfill the dream. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो Mame Matilda Loisel हैं वो एक ऐसी लेडी हैं जो she is not satisfied, she is not happy with her life, और वो चाहती थी कि उसका जो हस्बैंड होगा वो क्या होगा, he would be the multi-millionaire, वो करोड़पति होगा, ताकि वो अपने जो सारे शौक हैं, सारे जो कंफर्ट्स हैं, सारे लग्जरीज हैं, उनको वो अचीव करेंगी और वो सारे सपनों को क्या करेंगी, she would fulfill all those dreams. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और फाइनली उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क के साथ होती है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्लर्क होता है. यहां पे स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है. एक दिन husband of Mame Matilda Loisel, she came to the house during the evening time, and he gave a invitation card to wife. लेकिन मटिल्डा जो थी, she threw that card. She was so angry on that matter. जो हस्बैंड थे वो पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ. इट इज द वेरी रेपुटेड पार्टी, और तुम भी तो कहती थी कि तुमको कहीं रीच लोगों की पार्टी में या कहीं बड़ी जगहों में, बड़ी रेपुटेड जगह पे घूमने जाना है, ऐसी पार्टियों में जाना है. तो फिर इफ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, व्हाई यू आर थ्रोइंग दिस इन्विटेशन कार्ड. देन मटिल्डा रिप्लाइड, यू नो that I have no any jewelry, I have no any ornament, I have no any well dress, I have no any good dress to wear in the party. So how can I go there in the party? You just tell me. इस पे जो husband होता है, you don't worry, I have collected some 400 francs to buy a new just to buy a gun, that I was thinking that I would go to pass my vacation for hunting. लेकिन कोई नहीं, मैं वो पैसे तुमको दे दूंगा ताकि क्या करो, you would buy your dress. और सुनो, 400 फ्रैंक में तुम्हारे अच्छे से ड्रेस तो आ जाएंगे ना. मटिल्डा बोलती है, yes I will, मैं खरीद लूंगी. And after that Matilda purchased a very nice, very beautiful dress for her. लेकिन some days तो she was happy, she was glad. लेकिन फिर कुछ दिन बाद
हस्बैंड ऑफ ममे मटिल्डा लॉयजल, वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो फिर से क्या होती है, एंग्री टाइप, एंड सी वॉज एम्बैरेस्ड एंड वेरी सैड एंड अपसेट टाइप। तो अगेन ही आस्क, आखिर में अब क्या हुआ? उसने उसको ड्रेस खरीद लिया, खरीदने के लिए पैसा दे दिया, सारी चीजें हो गई। अब पार्टी का दिन जो था वो भी नजदीक आ गया था, दे हैड टू गो फॉर दैट पार्टी। तो मटिल्डा शी रिप्लाइड दैट अब उसके पास कोई ज्वेलरी, अच्छा सा नेकलेस नहीं है वेयर करने के लिए, पार्टी में क्या पहन के जाएगी, लोग उसमें हंसेंगे, व्हाट दे वुड से। तो हस्बैंड कहता है यू डोंट वरी, कुछ काम, यूज योर ब्रेन, दैट यू हैव द वेरी रिच फ्रेंड, तुम्हारी एक बहुत ही रिच फ्रेंड है जिसका नाम ममे फ्रॉस्टियर है, और ममे फ्रॉस्टियर से तुम कुछ गहने क्यों नहीं ले लेती? तो लॉयजल मटिल्डा बोलती है यस यू आर राइट, आई विल गो टू ममे फ्रॉस्टियर एंड आई विल वॉच सम ज्वेलरी। अगले दिन ही वो ममे फ्रॉस्टियर के पास गई और वहां जाकर के उसने एक नेकलेस लिया। वो नेकलेस वॉज सो ब्यूटीफुल दैट जस्ट ममे लॉयजल मटिल्डा जो थी वो तुरंत उसको ले ली, इंस्टेंटली सी टुक इट। और वो जब उसे ले करके आई, देन सी थॉट दैट इट वाज ऑफ डायमंड, वो जो डायमंड का नेकलेस था वो ले करके आई। अगले दिन वो जब अपना ब्यूटीफुल ड्रेस, वो नेकलेस जो ममे फ्रॉस्टियर के यहां से, वो अपने फ्रेंड के यहां से लेकर के आई थी, वो सारी चीजों को पहनने के बाद शी वॉज सो फीलिंग दैट शी वॉज लुकिंग सो स्टनिंग, सो ग्लैमरस, कि जो उसका फीलिंग था वो अपने आप ही टॉप पे पहुंच चुका था। वो सोच रही थी कि अब शी विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द पार्टी। और जैसे ही वो पार्टी में गई, उसके अंदर वो फीलिंग आ गई थी कि उसे लग रहा था कि जो सारे लोग हैं सब उसी की तरफ देख रहे हैं, सब उसके नेकलेस को देख रहे हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर लग ही रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ इट वॉज द क्रिएशन ऑफ द माइंड। उसके बाद पार्टी खत्म होती है, होल नाइट दे वर डांसिंग, और आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द पार्टी ऑलमोस्ट इट वॉज मिडनाइट, 12-1-2 बज रहा होता है रात में, एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न बैक टू होम। जब वो रिटर्न बैक टू हाउस जब होते हैं, वो रास्ते में कुछ मिलता नहीं है, फाइनली उनको एक कार्ट मिलता है, उस पर बैठ करके वो घर तक आते हैं। वो कैब के लिए वेट करते हैं, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुका था तो कैब मिलना मुश्किल था, कैब नहीं मिलता है। वो पैदल चलते रहते हैं, कुछ दूर पैदल चलने के बाद व्हेन दे गॉट द कार्ट देन दे केम बैक। घर आने के बाद मटिल्डा वाज सो हैप्पी एंड व्हेन इट वाज टाइम टू अनड्रेस, या देन अगेन शी ट्राइड टू वॉच द नेकलेस। और जैसे ही उसका नजर जब अपने उस नेक पे पड़ता है, नेकलेस को देखना चाहती है, नेकलेस वाज नॉट देयर, नेकलेस वहां नहीं होता है। मटिल्डा बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर सी ट्राई टू फाइंड आउट, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। हस्बैंड इवन ऑफ मटिल्डा वो जाते हैं एंड ही वॉच्ड ऑल अलोंग द वे फ्रॉम वेयर दे केम, बट ही ऑल्सो कुडंट फाइंड। वो लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, फाइनली दे डिडंट। और उसके बाद ममे फ्रॉस्टियर को वो बोल देते हैं कि कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज दे हैव टू मेंड इट, उसको रिपेयर कराना है। एक्चुअली वो टूट गया है, थोड़ा सा कहीं से फॉल्ट आ गया। ममे फ्रॉस्टियर भी उसको बोलती हैं कोई नहीं, यू विल टेक योर टाइम, 1 वीक 2 वीक एंड देन आफ्टर यू रिटर्न बैक। लेकिन आखिर में ममे फ्रॉस्टियर को नेकलेस तो देना था। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया और बहुत सारे इधर उधर से जो पैसे लिए, उन्होंने मार्केट में उसका जो रेट था वो पूछा जाकर के उस नेकलेस का, तो दे फाउंड कि द सिमिलर नेकलेस का जो प्राइस था इट वाज 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स उसका दाम था। एंड फॉर्चुनेटली जो मटिल्डा थी वो उसको इनहेरिटेड, उसके फादर ने उसको कितना पैसा दिया था, 18,000 फ्रैंक्स दिया था ड्यूरिंग द वेडिंग टाइम। तो 18,000 वो और 18,000 और ऐड करने थे, वो यहां वहां से इंटरेस्ट पे पैसे लेकर के सारी चीजों को करके 36,000 दे कलेक्टेड एंड आफ्टर दे बाउड द नेकलेस
फ्रॉम द मार्केट, और नेकलेस खरीद करके वो लोग ममे फ्रॉस्टियर को दिए। लेकिन उसके बाद का जो स्टोरी है गाइस, आई वांट टू टेल यू, ममे फ्रॉस्टियर जो ममे लॉयजल मटिल्डा के घर की जो भी नौकरानियां थी, वो सारी नौकरानियों को भेज दिया गया, हटा दिया गया, और ममे लॉयजल मटिल्डा शी स्टार्टेड टू डू हर ऑल द वर्क्स ऑफ द हाउस, और वो सारा काम खुद से, पैसे बचाने के लिए, चीजों को करने के लिए सब काम खुद से करती थी। इवन शी यूज्ड टू गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, fruits, she used to clean the house and all these things what the servants and the maids used to do there in the house. 10 साल लग गए, और जो रूप रंग था मटिल्डा का, जो सिर्फ सपने देखा करती थी, उसको जिंदगी की हकीकत से जब उसका सामना जिंदगी की हकीकत से हुआ, तब जाके उसको पता चला कि आखिरकार द रियलिटी ऑफ लाइफ इज एग्जैक्टली दिस। और फिर फाइनली उन लोगों ने जो कर्ज का पैसा था, डेब्ट का पैसा था, वो उसको रिटर्न किया, और 10 साल के बाद एक दिन ऐसे ही मटिल्डा गई थी पार्क में घूमने। देन सडनली शी कुड वॉच ममे फ्रॉस्टियर, शी वॉज ऑल्सो देयर, और वहां पे ममे फ्रॉस्टियर के पास गई और हेलो बोली। बट ममे फ्रॉस्टियर जो थी, 10 साल के बाद उनका ये जो मुलाकात था, ममे फ्रॉस्टियर शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज, शी कुड नॉट आइडेंटिफाई मटिल्डा। और मटिल्डा तब बताती है कि आई एम योर फ्रेंड ममे लॉयजल मटिल्डा। बोलती है माय डियर मटिल्डा, हाउ इज योर फेस, यू आर लुकिंग लाइक जस्ट ओल्ड लेडी। फिर वो स्टोरी बताती है कि गाइज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर नेकलेस। क्या? मेरे नेकलेस के कारण तुम्हारे वो बताती है, ही एक्सप्लेन्ड द स्टोरी, कि तुम्हारा जो वो नेकलेस था, दैट वाज लॉस्ट इन द पार्टी ऑफ दैट नाइट एंड देन वी बोरोड फ्रॉम समवेयर, और 36,000 का सेम नेकलेस हमने मार्केट से खरीद के फिर आपको रिटर्न किया। वो अमेज हो गई ये सुनकर के ममे फ्रॉस्टियर, और बोली क्या, ये तो बस 400 का नेकलेस था। और उस पे गाइज यहां पे स्टोरी एंड होता है, एंड यू कुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ आई वांट टू डिस्कस 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, सो गाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ममे लॉयजल एंड व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। तो आंसर हम लोग दे सकते हैं इसका कि ममे लॉयजल जो थी, सी इज अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड पर्सन, एंड सी इज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिड लाइफ। She was so imaginative, she was so fancy lady that she always keeps on dreaming about how her life would have been if she were born in a rich house and if she was married to a millionaire. So such type of dream was there in mind. And उसके बाद एक क्वेश्चन है, what phrase problem now disturbs Mame Loyal? तो Mame Loyal husband agrees to buy her a dress worth of 400 francs, but there was problem of jewelry and the necklace to her. उसके बाद क्या होता है कि how do they replace the necklace which was lost, how do they replace that? So they buy a necklace from the shop of 36,000 francs and they themselves have the 18,000 francs, and then they borrow the rest of the money by making up the false stories and taking loans from the lot of lenders. Okay, after then they gave that necklace to Mame Frosty. So thank you, I hope that you have understood this. If you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos. If you have any comment, put that, mention that in the comment box. Thanks.